तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो इंडिगो चैप्टर की जो लुईस फिशर ने लिखा था उनकी जो पार्ट 2 है अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा अभी तक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से भी आदमी उठ के आए गांधी जी से बात करने के लिए, और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ गांधी जी का कि कैसे इन ब्रिटिशर्स को हार मनवाए। तो अभी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं आज पहले बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो अभी वीडियो को अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं। तो जब गांधी जी फिर क्या किए, वहां पे जब कहाँ पे ठहरे थे वो लोग, मुजफ्फरपुर में। हाँ, मुजफ्फरपुर में जब वो लोग ठहरे थे तो मुजफ्फरपुर के तो लोग आए थे, प्लस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के भी लोग वहां पे उठ के आ गए थे ताकि उनको सब बता सके क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आपको तो इंडिगो वो 15% का रूल मालूम चल ही गया होगा। हाँ, तो अभी क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जो है वो अभी चंपारण की ओर रवाना हो गए। तो चंपारण में जब वो पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है उनसे बात कर लिया जाए। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से वो मिलने गए। तो जब वो मिलने गए महात्मा गांधी जी और उनके कोई बहुत लोग साथी वहां के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, तो जब मिलने गए उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने जस्ट कहा कि आप एक आउटसाइडर है, क्योंकि तब क्या होता था, ब्रिटिश का हुकूमत चलता था ना, तो वो लोग ज्यादा मतलब लेवल अप में रहते थे। तो उन्होंने सीधा महात्मा गांधी जी को कहा कि भाई आप एक आउटसाइडर है, हम आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये जो हम लोग का लैंडलॉर्ड सिस्टम है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। आप एक आउटसाइडर है, प्लीज चले जाइए यहाँ से। तो महात्मा गांधी जी वहां पर नहीं रुके, वो तो तब के लिए वो चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भी कोई भी किसी तरह का हल्ला वहां पे हो। तो वो चुपचाप चले गए। फिर क्या हुआ, वो गए ब्रिटिश कमिश्नर के पास ताकि पूछताछ कर सके। लेकिन वहां पर भी सेम केस हुआ। ब्रिटिश लोग, आपको पता ही है पहले से ही कैसे इंडिया पे कैसे जुल्म करते थे। तो क्या हुआ, वहां पे भी ब्रिटिश कमिश्नर जो है उन्होंने सीधा क्या किया, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बल्कि गांधी जी का मजाक उड़ाया किसी तरह से। और मतलब गांधी जी को डाउन दिखाने के लिए कि आप डाउन हो जाओ और आप सीधा निकल जाओ। बोलते हैं ना, आप किसी को अगर डाउन देते हो तो बुरा लग जाता है, तो वो चीज से हट जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, डाउन तो दे दिया, लेकिन गांधी जी तब भी नहीं हटे। तो क्या हुआ, तो वहां से भी ब्रिटिश कमिश्नर के पास से भी गांधी जी चले गए। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनको एक न्यूज लगा कि मोतिहारी जो जगह है चंपारण डिस्ट्रिक्ट का वहां पे, तो वहां पे ना और एक पीजेंट, वही स्मॉल फार्मर के साथ और एक कुछ ऐसा नाइंसाफी हुआ कि वही इंडिगो को लेके। तो उन्होंने सोचा कि चलो जल्दी से जाके उसके साथ बात करें ताकि हम लोग जान सके कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो तभी जब महात्मा गांधी जी सोचे कि जाएंगे वो पीजेंट के पास, वो फार्मर के पास, तो तभी क्या हुआ, एक पुलिस कमिश्नर को ये न्यूज मालूम चला। तो सीधा गया ये कमिश्नर सुपरिटेंडेंट के पास, पुलिस का जो हेड रहता है ना, तो उसके पास ये न्यूज चला गया। तो क्या हुआ, ब्रिटिश के लोगों को तो मालूम चल गया। तो उनके हेड ने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक सीधा नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा था कि आप जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के अपने आश्रम या जहां पर भी आप रहते हैं वहां पे निकल लीजिए। यहाँ पर आप अब से नहीं रह सकते क्योंकि आपके खिलाफ एक छोटा सा, सोच लीजिए, एफआईआर मतलब दर्ज किया गया। तो अब क्या होता है, अब महात्मा गांधी जी तो इसको भी नहीं माना। मतलब ये लेटर में उन्होंने लिखा कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट दिस, वही ये जो एग्रीमेंट है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो ऐसे करके उन्होंने साइन करके फिर से भेज दिया। कि देखिए उनका क्या जुनून था, उनको किसी से डर नहीं लगता था कि मेरे साथ क्या होगा। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से भी वो नहीं डरे, ब्रिटिश कमिश्नर से भी नहीं डरे, अभी तो पुलिस से भी वो डर नहीं रहे। देखिए कितने वो साहसी थे। आप भी सीखिए ना, आप भी साहस बनिए ऐसे लाइफ में। किससे डरना, किसी से क्यों डरेंगे। अगर आपको मालूम है कि आप मतलब राइट वे में जा रहे हो, आपको मालूम है कि इससे कुछ राइट होने वाला है, तो क्यों डरना भाई, क्यों डरेंगे। तो अभी जानते हैं हम लोग क्या हुआ आगे की स्टोरी में। तो तब क्या हुआ, तो गांधी जी ने तो वो एग्रीमेंट में डिक्लाइन कर दिया कि मैं इस जगह को छोड़ के अभी नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को तो कुछ तो एक्ट लेना था उनके खिलाफ। तो उन्होंने केस ठोक दिया कि आपको अभी मतलब ये जो हरकत की तो इसके कारण आपको सजा मिलेगी। तो बात जो है कोर्ट तक पहुंच गई। तो कोर्ट पे उन लोग का पेशी हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि अपना जो भी था उनके खिलाफ, मतलब इन पीजेंट्स के खिलाफ क्या हो रहा था ये सब खुल के कहा। तो कोर्ट ने जस्ट कहा कि अभी तो डायरेक्ट किसी को सेंटेंस कर दिया नहीं जाएगा ना, तो उनको जस्ट ऐसे कहा कि आप
2 घंटे का समय दिया जाता है, आप बेल के लिए ट्राई कीजिए। तो ट्राई करने के लिए कहा तो गांधी जी ने तब उसके आंसर में कहा कि ये और एक बात है कि ये जो लीडरशिप मुझे थमाई गई है ना, वो मैंने खुद चुना नहीं है, मेरे लोगों ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं इनके साथ हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी हो मेरे साथ हो, लेकिन मैं इनके साथ ही रहूंगा। तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे लॉयर्स आए बेल के लिए ट्राई करने के लिए, बहुत से महान लॉयर, जैसे सोच लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी भी आए, फिर आए मौलाना मजरुल हक, ये भी उस टाइम के बड़े फेमस लॉयर थे। तो सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए ताकि महात्मा गांधी जी को मतलब बचा सके, बेल आउट कर सके। बेल करने से ही ना वहां पे आजादी मिल जाएगी महात्मा गांधी जी को। तब क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया। तभी वो जो बाहर जो जितने भी सपोर्टर्स थे महात्मा गांधी जी के, तो उन्होंने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी लोग कोर्ट के अंदर उठ के आ गए, मतलब बाहर तो भीड़, अंदर भी आने के लिए शोर मचा रहे कि अगर गांधी जी को मतलब जेल हो गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में ऐसा मतलब केस देखा गया कि जहां पर मतलब इंडियंस जो है ऊपर उठ के आ गए ताकि ब्रिटिशर्स को डाउन दिखा सके, मतलब ब्रिटिशर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कमा सके। तो सभी लोग एकजुट होकर वहां पे लड़ने के लिए आ गए थे। क्या मजा लग रहा है ना, मतलब ऐसे सब लोग आ रहे हैं, मतलब तभी ना इंडियन का शुरुआत हुआ था, तभी जाके ना इंडियंस एक हुए थे, तभी से शुरू हुआ था पहला कदम। तो तभी क्या हुआ, कोर्ट पे भीड़ छा गई। तो पहली बार हिस्ट्री में सिविल डिसोबीडियंस के कारण ये केस को रफा दफा तभी करना पड़ा, क्योंकि अगर तब रफा दफा नहीं करती तो कोर्ट में ही बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था, शूट आउट हो सकते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास तो गन भी रहती है ना, तो ऐसे तो अचानक कर नहीं सकते, वार हो जाएगा सब जगह में। तो इसी के कारण सिविल डिसोबीडियंस के कारण केस को ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उसके बाद जाके हुआ मतलब ब्रिटिशर्स के सामने ये पहला कदम था गांधी जी का। तो फिर कोर्ट में तो केस ड्रॉप हो गया, अभी से शुरू हुआ गांधी जी का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मतलब सब कुछ प्रोटेस्ट करना। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट दिन का बात है ये, उन्होंने सोचा कि सभी पीजेंट्स जो है मतलब स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स, उन लोग का प्रॉब्लम लिया जाए। वो खुद ही अकेले एक रिप्रेजेंटेटिव बने उस मूवमेंट के लिए, और उन्होंने बहुत टाइम तक, कम से कम 7 महीने नहीं, 7 महीने से भी ज्यादा, 1 साल उनका वो चंपारण में ही चला गया। चंपारण जो जगह है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे वो कम से कम 1 साल तक सभी लोगों का प्रॉब्लम्स ले रहे थे, मतलब जान रहे थे, एक लिस्ट बना रहे थे क्या क्या सबका प्रॉब्लम है और क्या क्या कैसे हल किया जाए। कम से कम 1 साल तो लग ही गया गांधी जी को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट होने वाला था, ये बहुत बड़ा कदम होने वाला था ब्रिटिशर्स को इंडिया से रफा दफा करने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी इन लैंडलॉर्ड्स को यहां से रफा दफा करने का समय आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जो जो प्लांटर्स ने लैंडलॉर्ड से उधारी में पैसे लिए थे ताकि वो लोग खेती कर सके, तो वो गांधी जी ने क्या किया, उन प्लांटर्स, वो जो फार्मर्स है, उनसे कहा कि आप कम से कम जितना हो सके 50% तक आप अपना पैसा जो है वो लैंडलॉर्ड्स को रिटर्न कर दीजिए। अगर आप रिटर्न कर देंगे तभी हम लोग केस को और आगे बढ़ा पाएंगे, और इन मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ये सब थे ना, उन लोग को यहां से हम लोग रफा दफा कर पाएंगे। तो क्या किया, फार्मर्स लोग तो राजी नहीं हो रहे थे कि 50% दे। उन्होंने कम से कम गांधी जी से आर्ग्यूमेंट करके कहा कि हम लोग चलो 25% में ये आपको पैसा देंगे, आप जाके उनको पैसा दे दीजिए लैंडलॉर्ड्स को। तो किसी तरह 25% में ये डील ऑफ हुई। तो उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उसके बाद एक ग्रेट चेंज हुआ। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वो लोग रफा दफा हो गए, वहां से एकदम चले गए, क्योंकि उनके पास अभी कोई पावर नहीं था ना, सब पावर आ गया था इंडियन के ऊपर। तो क्या हुआ, गांधी जी ने जस्ट कहा, वो जो उन लोग ने जो आर्ग्यूमेंट किया ना, वो फार्मर्स लोग की हम लोग 50 क्यों दे, ऐसे ही भूख के मारे मर रहे, तो चलिए आपको 25% हम देंगे किसी तरह। तो गांधी जी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उनके खिलाफ मालूम है, उन्होंने कहा कि बड़ी बात ये नहीं है कि वो जो आपका जो पैसा जा रहा है, बड़ी बात ये है कि आपका प्रेस्टीज जो है वो बच रहा है, प्लस वो जो लैंडलॉर्ड्स है ना वो हार मान के जा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा बड़ी बात नहीं है, उसमें जो आपको इज्जत मिल रहा है ना, कि पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स को भगा दिया गया उस जगह से, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ना कि वो पैसा 50% हो कि 100% हो कि 25% हो, आपने जो एक साथ मिलकर किया ना वही बहुत बड़ा बात है। तो इसी तरह ही मूवमेंट शुरू हुआ, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जो मूवमेंट शुरू हुआ ना, वो महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी लाइफ की एक मूवमेंट थी, जिसके कारण वो इंडिया का जो सिस्टम है ना वो पलटना शुरू हो गया। तख्त पलटना बोलते हैं ना, वही होने वाला था। ब्रिटिशर्स तो अभी निकलना शुरू हो गए अभी।
निकलना शुरू हो गए इंडिया से। उसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट तो खत्म हुआ, लेकिन गांधी जी उस पर नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि चलो इस चंपारण जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, इसको और इंप्रूव किया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ की जो एजुकेशन, सब लोग इलिटरेट है, बहुत से लोग इलिटरेट है। तो उन्होंने सोचा कि चलो प्राइमरी स्कूल्स खोला जाए। कम से कम 6 गांव में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोला, प्लस उनके जो वाइफ है कस्तूरी बाई, प्लस उनके जो सन है, लड़के हैं, वो अपने आश्रम से बहुत से ऐसे टीचर्स, प्लस वो लोग भी आए थे, ताकि ये जो सभी जो गांव के बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लिटरेट मतलब सभी लोगों को शिक्षा दे पाए। तो उनकी वाइफ और उनके बेटे ने बहुत बड़ा ऐसा मतलब अपना योगदान दिया था। और प्लस उन्होंने देखा कि यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है ना, वो भी बहुत लो है। तो उन्होंने सोचा कि कैस्टोन ऑयल, फिर क्यूपमिन ऑयल, ये बहुत सारी कुछ ऐसी मेडिकल चीजें, मैं नाम अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी वैसे ऑयल से उन्होंने वहां पे बेचना शुरू किया, ताकि वो लोग और मतलब अच्छे हो पाए, मतलब मेडिकल और हॉस्पिटैलिटी का लाइन से भी, क्योंकि वहां पे है ना लोग भी मतलब उन लोग का इतना टेक्नोलॉजी, मतलब वही मेडिसिन इतना हाई नहीं था कि वो लोग एफोर्ड कर पाए, प्लस उनके पास कोई मेथड भी नहीं था वो मेडिसिन बनाने का। तो गांधी जी ने क्या किया, उनकी वाइफ के सहारे उन्होंने वहां पे भी मेडिकल स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया, ताकि उनको बहुत से मेडिकल की चीजें उन लोग को दे पाए। तो उसके बाद ही मतलब देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके जगह जगह पर बहुत से प्रोग्रेस हो रहे थे। उन्होंने पूरा उस जगह को डेवलप करना ही शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी पूरा उठ पर के लगे हुए कि कैसे डेवलप किया जाए चंपारण, जो एक वो जगह है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो उनके वो लोग तो मतलब पूरे काम में जुट गए थे, पूरा साल ही उन लोग का जा रहा था इस काम को मतलब डेवलप करने के लिए। तो क्या हुआ, उनके ही काम के दौरान चार्ल्स एंड्रयूज एक फॉरेनर थे, तो वो ना महात्मा गांधी जी के इन महान कामों से ना बहुत इंप्रेस हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर रह के आपके साथ ही काम करूंगा। लेकिन क्या हुआ, ऑन दी कॉन्ट्रडिक्टरी, महात्मा गांधी जी सोचिए इतने महान थे, उनकी महानता की तो बात ही अलग है। तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स एंड्रयूज को मना कर दिया कि आप हमारे साथ, आप मालूम है कि आप मेरे बहुत बड़े डिवोटी है, मतलब बहुत मेरी हेल्प कर, मतलब होते ना फैन हो जाते हैं, वही बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हम लोग की जो वीकनेस है ना, ये शो करेगी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि हम उन ब्रिटिशर्स क्या सोचेंगे, देखिए अभी हम लोग के लोगों को उनके साइड में ले लिया गया, इंडियन के साइड में, ये तो ज्यादा हो गया ना। तो इसी के कारण गांधी जी ने ये बोला कि डिक्लाइन किया, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, बेशक आप मेरे एक डिवोटी है, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन ये बात सुन के गांव के लोग भी बोल रहे थे, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, आप रहने दीजिए ना, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होगा हम लोग के साइड से कि एक फॉरेनर भी हम लोग के साइड में, इंडिया के साइड में। तो यही गांधी जी ने फिर से कहा कि हम लोग की वीकनेस शो करेगी, स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर जो वो लोग सोचेंगे कि अभी हम लोग उनके आदमियों को अपने गैंग में लेने के लिए एकदम शामिल हो गए, लेकिन इससे तो वीकनेस शो होगा ना, थोड़ी ना स्ट्रेंथ शो होगी। तो इसी के कारण ये मतलब गांधी जी ने ये जो एंड्रयूज है उनको मना कर दिया अपनी ये चंपारण जगह पे ना रहने के लिए। तो उसके बाद से ही बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। ये थी महात्मा गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। चंपारण जो जगह है वहां पे उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसके कारण जो है इंडिया फुल्ली एक साथ हुई और पूरे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भाग निकालने में उन्होंने हेल्प किया कि कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल पाए, इंडिया से निकाल पाए। तो ये थी उनकी बहुत बड़ी एक कहानी और उनका था ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट जिसके कारण अभी हम लोग इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये थी हम लोग की, यहाँ पर होती है हम लोग की स्टोरी एंड। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उसके बाद ही पूरा वीडियो हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस वेयर गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड बिफोर मूविंग टू चंपारण। तो शुक्ला जी से मिलने के टाइम और प्लस चंपारण जो जगह उसमें जाने से पहले वो लोग कहाँ गए थे। पहले गांधी जी गए थे राजेंद्र प्रसाद जी के घर पटना बिहार में। दूसरी जगह कहाँ गए थे, याद कीजिए, हाँ वो है प्रोफेसर मलकानी जी के गांव मतलब घर मुजफ्फरपुर में। तो ये दो जगह थी जहां पर वो गए थे चंपारण जो जगह, वहां पर पहुंचने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला was described as resolute? Why did राजकुमार शुक्ला was described as resolute? इसका मतलब है राजकुमार शुक्ला जी को रिजोल्यूट क्यों कहा गया था। रिजोल्यूट मतलब एकदम एक ही जगह में फोकस्ड आदमी। वो लोग, उनका कैसे मालूम चला हमको स्टोरी में, आप बताइए।
हाँ, मैं फिर से बताऊंगा वो क्यों ऐसे माने गए थे, क्योंकि देखिए जब गांधी जी ने उनके साथ जाने के लिए डिक्लाइन कर दिया गया था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी और भी मीटिंग्स है कानपुर में, तो वो क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजकुमार शुक्ला जी वहां पे बहुत कांस्टेंट थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये मोमेंट, ये जो मौका, ये जाने नहीं दूंगा हाथ से। तो वो क्या किए, गांधी जी के साथ सभी जगह जहां जहां वो जाते थे वहां वहां वो चुपचाप उनके साथ जाते थे, काम करते थे, ताकि उनकी जो उनके दृश्य से वो छूट ना पाए, ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे। तो यही करके वो जगह जगह घूमे उनके साथ। प्लस उसके बाद जाके गांधी जी माने, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कलकत्ता में वेट कीजिए। तो वहां पर भी वो स्टेशन में बहुत टाइम तक वेट करने लगे। तो उसके बाद गांधी जी आए, उसके बाद वहां से वो लोग पटना की ओर रवाना हुए। तो देखा ना कितना मतलब कॉन्फिडेंस था, एक पॉइंट में वो फोकस थे कि मुझे गांधी जी चाहिए और गांधी जी के साथ मैं अभी अपने गांव जाऊंगा ताकि पीजेंट्स को हेल्प कर सकूं, फार्मर्स को जो हेल्प कर सकूं। तो यही शो करती है ना, वो एक रिजोल्यूट थे, मतलब उनका एक ही फोकस था, एक ही डेस्टिनेशन था, एक ही गोल था। तो आप भी बनिए ना ऐसे गोल फोकस करने के लिए, आप भी अपना माइंड को एकदम फोकस्ड करिए, ताकि आप भी ऐसे शुक्ला जी की तरह आप भी गोल को फोड़ सके। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताइए और कमेंट्स में आंसर लिखिए कि क्या है इसका आंसर। स्टोरी तो आपको पूरा मालूम चल गई, पार्ट 1 भी देख लिया, पार्ट 2 भी देख लिया आपने। तो ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपने कॉमेंट किया और आंसर हम लोग को बताया। तो यहीं पे होती है पूरी सेशन एंड इंडिगो चैप्टर की, लुईस फिस्चर जिन्होंने लिखा था। तो यहीं पे होती है एंड। फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी डाउट से आप ही लोगों का चैनल है प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।